दरअसल 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे भारत में मुगल शासन कमजोर हो रहा था, वैसे वैसे कश्मीर, पंजाब और स्वात घाटी के कुछ इलाके अफगानिस्तान के नियंत्रण में चले गए और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को जीतने की उस समय पूरी योजना बना ली थी, क्योंकि वो जानता था कि मुगल कमजोर हो रहे हैं और मुगल उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। उस समय दिल्ली में मुगलों का शासन था और मुगल भी अहमद शाह अब्दाली से काफी प्रभावित थे, या ये कह लीजिए कि उससे डर गए थे। इसलिए मराठा साम्राज्य ने यह तय किया कि वो अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए अपनी सेना को पुणे से 1500 किलोमीटर उत्तर में एक नया युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा, जिसका मकसद होगा हिंदू धर्म और उसकी रियासतों को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना। यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि मुगल तो इन्हें रोक नहीं पाए, भारत के जो दूसरे राजा थे वो भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे, उन्होंने सबने कायरता दिखाई। लेकिन मराठा सेना जो थी वो पुणे से 1500 किलोमीटर चलकर पानीपत तक पहुंची ताकि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर सकें, हिंदुओं की रक्षा कर सकें और हिंदू संस्कृति को बचा सकें। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और वर्ष 1750 आते आते मराठा साम्राज्य पंजाब तक पहुंच गया था और मराठाओं ने लाहौर किले पर भी कब्जा करके अहमद शाह अब्दाली के बेटे को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। और लाहौर के किले पर 800 वर्षों के बाद एक भगवा ध्वज लहराया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उस समय मुगल और दूसरे मुस्लिम शासक अहमद शाह अब्दाली की गोद में जाकर बैठ गए थे। लेकिन इसके बावजूद मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली की सेना से लड़ने का फैसला किया। ये बहुत हिम्मत का काम था और बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मराठा सेना 1500 किलोमीटर ऊपर चलकर आ रही थी और अहमद शाह अब्दाली ने भी अपने पुत्र के अपमान के बदले में 1 लाख सैनिकों की फौज पानीपत के लिए रवाना कर दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ 1 दिन ही चली थी, यानी ये 1 दिन का युद्ध था और यह दिन था 14 जनवरी 1761। उस समय युद्ध में दोपहर तक मराठा सेना का पलड़ा भारी था और ऐसा लगता था कि मराठा सेना जीत जाएगी और अफगान सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे थे कायरों की तरह। लेकिन इस दौरान कुछ रणनीतिक गलतियां हो गईं, जिनका फायदा उठाकर अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ की हत्या कर दी और इसके बाद मराठा सेना पूरी तरह से बिखर गई और फिर उनकी पराजय हुई। इतिहास में जिस बात का सबसे कम जिक्र होता है वो ये कि अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए मराठाओं का इसी देश के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शासकों ने साथ नहीं दिया था। उदाहरण के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दोआब के अफगान रोहिला अहमद शाह अब्दाली के समर्थन में जाकर खड़े हो गए और उसकी सेना को उन्होंने रसद और दूसरी मदद पहुंचाई, जबकि दूसरी तरफ मराठाओं को रसद नहीं मिल पा रही थी और उनकी सेना के सामने भूखमरी जैसी नौबत पैदा हो गई थी। यानी हमारे ही देश के जो बाकी के राजा थे, नवाब थे, उन्होंने मराठाओं का साथ नहीं दिया और उन्होंने अफगानिस्तान से आए इन आक्रमणकारियों का साथ दिया लालच के तहत। ये बात सही है कि इस युद्ध में मराठाओं को विजय नहीं मिली, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई एक तरफा लड़ाई नहीं थी और इससे पहले 2 और छोटे युद्ध हुए थे। इनमें पहला युद्ध वर्ष 1760 में करनाल में हुआ और दूसरा कुंजपुरा में हुआ और ये स्थान भी हरियाणा में ही है। और इन दोनों जगहों पर अहमद शाह अब्दाली की सेना मराठाओं से हार गई थी, लेकिन ये बात हमारे इतिहास की किताबों में कहीं दबकर रह गई है। एक और बात, ये जीत अहमद शाह अब्दाली के लिए खोखली साबित हुई और वो भारत से कुछ ज्यादा लूट कर ले जा नहीं पाया। वो असल में आया तो भारत को लूटने के लिए ही था, लेकिन वो कुछ लूट कर ले जा नहीं पाया। इस युद्ध के 10 वर्षों के बाद वर्ष 1771 में मराठाओं ने फिर से अपनी सेना को उत्तर भारत में भेजा और वर्ष 1803 तक दिल्ली मराठाओं के नियंत्रण में रही। और शायद यही वजह है कि इस लड़ाई में जीत के बाद भी अहमद शाह अब्दाली ने फिर कभी दिल्ली पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई।